अब देखो बच्चों, जैसे मान लो आप लोग सीखते हो ग्राफ्टिंग, क्या सीखते हो? हम कलम किस प्रकार से बांधें, है ना, ग्राफ्टिंग किस प्रकार से हम करें जिससे सफलतापूर्वक आपका पौधा तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको रूट स्टॉक तैयार करना पड़ता है। क्या तैयार करना पड़ता है? रूट स्टॉक का मतलब होता है कि किस पौधे में आप कलम बांधोगे, है ना। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, ये पौधा आप लोग देख रहे हो, ये थैली में एक पौधा लगा है, छोटा सा आम का पौधा है ना। हम देसी जो अपने एरिया का सीधी का, हमारे यहाँ जो देसी आम हो, थिरी जैसे आम नहीं होते, छोटे छोटे कड़वा टेढ़ी छोटे छोटे जो आम होते थे, उन आमों की जड़ें इस मिट्टी के लिए, लाल मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब सीधा जाती हैं जड़ें, है ना, बहुत। और इस पौधे में बीमारियाँ बिल्कुल नहीं आती हैं, बहुत मजबूत पौधा होता है देसी वाला जो होता है। तो इस एरिया का तो हमेशा जब भी रूट स्टॉक हम लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मतलब जिसमें आपको कलम बांधना है, वो पौधा स्वस्थ होना चाहिए, है ना। वो लगभग 1 साल का पौधा लगभग हो गया हो तो ज़्यादा अच्छा है वो। उस पौधे को आप लोग सेलेक्ट करो। देखो इसमें ध्यान से, इसमें किसी प्रकार की बीमारी आम की नहीं होनी चाहिए, है ना। ना मैंगो मेल फॉर्मेशन होना चाहिए, गुच्छा रोग नहीं होना चाहिए, सूटी मोल्ड वगैरह की भी दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। और एक होता है वेजिटेटिव, मतलब पत्तियों में भी मेल फॉर्मेशन हो जाता है, गुच्छा रोग हो जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये पौधा आपको स्वस्थ लेना है, ये पौधा क्या लेना है आपको? अच्छा पौधा है। अब इसमें आपको कलम बांधना है ना। अब जैसे मान लो एक कोई पौधा ये है ना, ये क्या है, मान लो कोई अच्छी वैरायटी है, हिमसागर का पौधा है मान लो, जो बहुत अच्छे क्वालिटी का आम है। आप चाहते हो कि इसकी कलम हम इस वाले में बांध दें, है ना। तो कौन सा मौसम आप लोग चुनोगे? जब बारिश होती रहे। बारिश का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। जब नमी होगी तो उस टाइम में कलम जो भी आप बांधोगे बहुत आसानी से वो सफल हो जाती है, समझ गए ना। तो मान लो इस साइज का आपका पौधा है, इतना मोटा पौधा, तो आपको जो पौधा है जिससे आप कलम काट के लाओगे, तो जिससे कलम काटते हो आप, जिस पौधे चाहते हो इसका गुण आप हमें लाना है, इसका पौधा बांधना है, उस पौधे को बोलते हैं साइन, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन, है ना। अब इससे कोई एक शाखा आप काट करके लाओगे, जैसे मान लो ये, इसकी मोटाई देख लो, धागे से ऐसे मोटा देख लो कितना मोटा है, और चिन्ह लगा लो। क्या होता है, मोटे की शाखा है, उसी को आप लेकर के आ जाओ, ठीक है ना। मान लो ये शाखा है, ठीक है, इसको आपको कलम बांधना है इसमें। तो लगभग 1 हफ्ता पहले आप इसकी पत्तियों को आप तोड़ दो। क्या करो, इसकी पत्तियों को मतलब ऐसे काट दो। आप थोड़ा क्या कर दोगे, आप इसकी पत्तियों को काट दो, इसकी पत्तियों क्या करोगे आपने, है ना। ये भाग पार्ट थोड़ा सा रहे, है ना, जिससे क्या हो जाएगा, ये 1 हफ्ते में मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा कलम बांधने के लिए। अब आप इसको सीधे यहाँ से 1 हफ्ते बाद कट कर लोगे। क्या कर लोगे? कट कर लिया आपने। अब कट करने के बाद क्या करना है आपको, 1 हफ्ते बाद ये मतलब पूरा आपको निकाल के रखना है, ठीक है ना। 1 हफ्ते पहले पूरा इसको हटा देना है। 1 हफ्ते के बाद आप इसको क्या किया, अपने कलम इसको काट करके ला दी। इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। अब इसकी ग्राफ्टिंग आपको करनी है। तो अभी ठंडी का मौसम है। क्या मौसम है? तो ठंडी का मौसम है, तो ये सफल नहीं होगा, है ना। अब मान लो इस आम में आपको बांधना है, ठीक है। अब इस आम में आपको किसी कलम बांधना है, इस आम में काट दें, इसी को काट दें, क्योंकि अभी काट देंगे तो बेकार हो जाएगा। आप समझ लो इसको, मान लो अब ऐसा समझो कोई यही पौधा जिसमें हम इस कलम को मान लो हम किसी दूसरे पौधे में बांधना चाहते हैं, इसी में बांध दें। तो इसी में इसको मान लो बांधना है, तो अभी सफल होगा नहीं, क्योंकि अभी ठंडी, बहुत ठंडी है, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ रहा है। इसको मान लो तुमने यहाँ से क्या किया, काट लिया तुमने, ठीक है। अब इसको तुमने काट लिया पूरा। अब इसका ध्यान रखना कि इसकी मोटाई ना, जितना मोटा ये है उतना मोटा आपकी साइन होनी चाहिए, है ना। साइन जो है इतनी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटी है ये। इसको आप यहाँ से ले लो इसको। अब आप देख लो किस प्रकार का कट आप देना चाहते हो, है ना। इसमें आप कर दो, भी ग्राफ्टिंग कर दो पूरी तरह से, टंग जो करते हैं, सीधे बीचों बीच लेना। क्या लेना है? नाप लो कितना करना है, ठीक है। और चाकू आपका एकदम नुकीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे ये कर लिया आपने ना, जितना, जैसे इतना नाप आ गया आपका ना, तो नाप लो कितने तक करोगे।
लगभग इतने तक ही इसमें चीरा लगाओ। क्या लगाओगे? क्लोज करके दिखा दो ना। हाँ कर रहे हैं ना क्लोज। इसको उतना पतला क्या करोगे आप लोग? ये इतना पतला आप करो इसको पीछे कि वो सेट हो जाए। उसमें क्या हो जाए? उसमें गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अक्सर लोग गलती करते हैं, गैप रह जाता है। क्या रह जाता है? इसको क्लोज कर लेना है। इसको क्लोज, आप क्लोज कर दो, ठीक है ना। अब क्लोज कर दिए पूरी तरीके से। अब इसको इसमें इतना तक फंसा दो। क्या करो? हाँ, इसमें डाल दो। क्या करोगे? थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा ले लो, है ना। थोड़ा सा कितना घट रहा है देख लो, है ना। थोड़ी ज़्यादा हो गया है। इतना ले लिया पूरा। इसको यहाँ तक पूरे ये सेट हो जाए। क्या हो जाए? ये ऊपर तक सेट हो जाना चाहिए। थोड़ा जैसे ये ऊपर हो रहा है ना, तो इसका टाच और लगा दो। अब इसको यहाँ तक पूरे इसको सेट कर दो। क्या यहाँ तक पूरा क्या हुआ? सेट आगे हो गया ना। यहाँ तक, यहाँ तक पूरा ये सेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक पूरा आपका सेट हो गया। क्या हो गया? देख लो, गैप ना रहे बिल्कुल भी। गैप यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरा नीचे तक सेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब पॉलीथीन कहाँ है? तो इसको सीधे नीचे से एकदम यहाँ से एकदम लेकर के जहाँ से एकदम पूरा सेट किए हो ना, सीधे इसमें लगाओ। सीधे मतलब हवा ऐसे बांधो कि हवा बिल्कुल इसमें नहीं जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ की पूरी क्या है, एकदम ये हार्ड हो जाए, ठीक है ना। ये एकदम सेट हो जाए, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। ध्यान रखिए कि इसको अक्सर लोग गलती करते हैं कि जो गैप है उसमें एक बराबर ये सेट हो जाना चाहिए, पूरा गैप नहीं होना चाहिए। और इसको अच्छे से बांधो, इसके ऊपर कुछ कवर कर दो। तुम लोग नॉर्मल जो अगरबत्ती वगैरह नहीं आती है, पन्नी अगरबत्ती जिसमें आती है, उसको भी ढक सकते हो। ऐसे बांध दो ऐसे, और छायादार जगह में रख दो। अगस्त के महीने में ये लगभग आपका सफल ही हो जाएगा, समझ गए। किसी पन्नी के नीचे वाले एरिया में करोगे तो आपका सफल हो जाएगा। यह एक मिस्ट चैम्बर होता है, मतलब मिस्ट मतलब वहाँ फब्बारा पानी निकलता है, उसमें करके इसको कलम बांध सकते हो। जो समुद्र के किनारे का एरिया रहता है वहाँ कभी भी कलम बांधो सफल हो जाएगी। लेकिन अपने सीधी रीवा सतना इस एरिया में आपकी अगस्त में कलम पूरी सफल होती है। आएगा समझ में। आम में 20-25 दिन में आ जाएगी। पानी नीचे तो डालना ही पड़ेगा ना, थैली में तैयार कर रहे हो। यहाँ नहीं डालना, यहाँ पानी डाल दोगे तो ये फंगस लग जाएगा। नीचे डालना है पानी पौधे में, है ना। इस प्रकार से ये पौधे हम लोग ये तैयार करते हैं। थैली में पौधा है तो ज़मीन में भी गुठली डाल दिया, उसमें भी सीधे कलम बांधते हैं लोग, फिर उस पौधे को खोद करके देते हैं, है ना। तो सरकारी नर्सरियों में मिलता है। तो इस प्रकार से आम के पौधे ग्राफ्टेड वाले आम तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट शंका किसी को हो तो। अच्छा, साइन का जो पौधा जिससे कलम लेने जा रहे हैं उसमें भी कोई रोग